सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों बड़ी दूर से आए हैं, आज हमारे परम सौभाग्य हैं हमारे साथ बहुत महान हस्ती बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुषों के विचारों को लेके आज 200 किलोमीटर दूर से चल के हमारे इस छोटी सी कुटिया के अंदर आए हैं। दिल बड़ा खुश है, आनंद मंगल है। परेशान तो हुए हैं ट्रेन के माध्यम से, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। तो इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आते रहिए, जाते रहिए, ऐसे अच्छा लगता है। एडवोकेट हैं और सीनियर जो ज़बरदस्त क्वालिटी के जो इंसान हैं, बड़े बड़े लेवल के, यहाँ तक कि विदेशों के अंदर बच्चे रहते हैं, इनके पढ़ते हैं। हमारे साथ एक ये हमारे सर जी सोए हुए हैं, थोड़ा सा नींद फरमा रहे हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा आराम कर रहे हैं। मेरी भी ऐसी बना रहा आपको इनके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, अभी ये चैनल बनेगा, इस चैनल पे हम अपलोड करेंगे वीडियो, और इतनी ज़बरदस्त दिव्य ज्ञान मिलेगा आप सभी साथियों के लिए, क्योंकि देश की मेन दिल के अंदर रहते हैं, राजधानी के अंदर रहते हैं। यहाँ आप 10 साल लग जाते हैं कोई चीज़ को पहुँचने के लिए, लेकिन देश की जो राजधानी होती है, पूरे वर्ल्ड का ज्ञान होता है, वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि मुख्य जगह होती है वो देश की। तो राजधानी के अंदर रहते हैं, नेताओं के अंदर रहते हैं, बहुजन समाज के अंदर रहते हैं, और साथ में विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का मंथन, महापुरुषों का मंथन, पूरा ज्ञान के भंडार। तो हम उनको तहे दिल से बहुत हमारे सौभाग्य हैं, बड़ा दिल खुश हुआ है, आए हैं सर जी, तो बहुत धन्यवाद सर जी। चैनल को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें, जितने से ज़्यादा उसके इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ें। इसके अंदर आपको इतना अथाह सागर भंडार मिलेगा इस चैनल के ऊपर, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। साथियों मैं तो गांव की बातें बोलता हूं, अब कुछ बातें हमारे सर जी रखेंगे। हाँ जी सर। बहुत धन्यवाद। दरअसल आज की हमारे इस आगमन के पीछे जो अगर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा तो वो मेरे साथी हेमंत कुमार राजन, ये जो कि अभी रास्ते में आए हैं और थोड़ा सा शारीरिक रूप से उतने अपने आप को तंदुरुस्त नहीं समझती है कि इसलिए थोड़ा वो आराम फरमा रहे हैं। लेकिन हमको जैसे कि चांदराम जी ने बताया कि थोड़ी दिक्कतें पेश आई, लेकिन चूँकि दिल में इनसे मिलने का एक हमने जो लिया हुआ था, एक तरह से प्लेज ली हुई थी कि भाई हम जो है ना वहाँ जाएंगे और चांदराम जी से मिलेंगे, क्योंकि चांदराम जी जो है ना वो जैसे अब आपको दिख रहे हैं बड़े सीधे साधे इंसान हैं, हृदय के स्वच्छ हैं, और बिल्कुल जैसे जो हमारा नीला जो झंडा है उस कलर की जो है ना ये पगड़ी मतलब लगाते हैं, ये कई एक तरह से इनकी पहचान है। और जैसे ही हम जो है हिसार स्टेशन पर आए तो तभी आपसे बात हुई और इनके दिशा निर्देश पर जो है ना हम यहाँ तक पहुँचे। और जैसे ही हम आपके घर में हमने प्रवेश किया, हमने देखा कि वाकई चांदराम जी न केवल सीधे साधे इंसान है, लेकिन पढ़ने के भी एक उनके अंदर एक महत्वाकांक्षी हैं। इनके कम से कम जैसे कि इन्होंने बताया कई चैनल्स चल रहे हैं, और ये केवल अपने पद के माध्यम से ही बात नहीं करते हैं, बल्कि ये मतलब गाते भी हैं। इनके म्यूज़िक में इनका एक बहुत अच्छा योगदान भी है। और मैं तो समझता हूँ कि जैसे चांदराम जी के परिवार से हमारा परिचय हुआ, तो हमें पता लगा कि न केवल चांदराम जी म्यूज़िक में इतना अपना दिल लगाते हैं, बल्कि करीब इनके तमाम साथी, इनके बच्चे, बहनें और भाई, वो म्यूज़िक में जो है ना ज़बरदस्त उनका जो है उनकी पकड़ है। और ये अपनी कथाओं के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, और ये पूरे के पूरे अपने गांव में यहाँ पर बैठे हुए अपनी वीडियो बनाते हैं। और बाबा साहब का जैसे कि इन्होंने खुद कहा, मैं तो समझता हूँ कि बाबा साहब अगर सागर हैं तो उनके पीछे जो ना महासागरीय जो मस्तिष्क है वो भगवान बुद्ध का है। अब कितना मतलब हम इन सागर और महासागरों का हम मंथन करें, मैं समझता हूं कि शायद इसमें कई हमारी पीढ़ियां जो है ना इसमें अगर आज से ही काम शुरू करें, तब कहीं जाके हम इन सागर में से जो रत्न हैं उनको हम निकालें और अपने समाज को मतलब उन रत्नों को दें, तब कहीं जाके हमारे समाज में एक अच्छी दिशा और रास्ते होंगे। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि मैं जो आपको दे रहा हूं वो मेरे कहने से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे नहीं मिला है। मैं आपको जो रास्ता मैंने
मैंने रास्ता जो चुना है या जो दिखाया है, मुझे लाभ तब मिला जब मैं उस रास्ते पर चला। अगर मैं सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ कि ये रहा रास्ता, लेकिन लाभ कब मिलेगा? जब आप खुद उस रास्ते पर चलोगे। तो ये भगवान बुद्ध की जो वाणी है, अप दीपो भाव, वो यही है कि आपने अपने ज्ञान का स्वयं दीपक बनना है और उस लो को लेकर समाज में निकलना है। तब वो हजारों साल का जो अंधेरा है, तब वो उसमें जो है वो अंधेरा दूर होगा। जरूरी नहीं है कि मतलब 1000 साल का जो अंधेरा है वो केवल आपके जो है उसके लिए 1000 साल की रोशनी चाहिए, नहीं। अगर 1000 साल का अंधेरा है और थोड़ी सी लो आपके पास है, तो उस लो में ही 1000 साल का अंधेरा वो खत्म हो जाएगा। और हमें बहुत अच्छा लगा। साथ में मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत ही अपवाद स्वरूप मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ न केवल पति बल्कि उनकी जो अर्धांगिनी है वो श्रीमती सुदेश जी, मतलब वो भी मतलब दोनों मिलकर पति और पत्नी, इन्होंने एक बीड़ा उठाया हुआ है कि वो बाबा साहब की बात को, भगवान बुद्ध की बात को, कबीर, हमारे जो संत शिरोमणि रविदास महाराज जी हैं उनकी बात को, और जो ज्वलंत और जो बर्निंग एग्जाम्पल्स हमारे कबीर वगैरह कबीरदास जी, वो सारे देखे। मतलब जिस हिसाब से इनका साहित्य है, और जो माननीय और काशीराम जी, और उधर हम विश्व रत्न डॉक्टर अम्बेडकर जी, बल्कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। 2018 में मैं लंदन गया था, तो जहां बाबा साहब ने अपना पूरा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां से बाबा ने डीएससी की थी, उस फ्लैट में मैं गया हूं। बाबा साहब जहां जिस चारपाई पर लेटते थे, जिस बेड के ऊपर लेटते थे, उस बेड पर मैं बैठा हूँ। बाबा साहब जिस चश्मे को लगाते थे, वो चश्मा मैंने लगा के देखा। और बाबा साहब जिस कुर्सी पे बैठ कर पढ़ते थे, उस कुर्सी पर बैठने का भी सौभाग्य मुझे जो नहीं मिला। मैं 2018 में मैं क्रेडिट दूंगा अपने भाई, बड़े भाई हैं हमारे, आज तो नहीं है वो अपनी इस समय इस दुनिया में नहीं है, मुझे बहुत दुख है। माननीय मोंटी सिंह जी, वो मुझे महाराज रामानंद जी की शहीदी दिवस उन्होंने मनाया था। एक एसोसिएशन थी, ग्लोबल स्टेज पर चल रही थी, उनके माध्यम से मैं गया था, और बहुत सारे हमारे जो भाई थे वहाँ से मिला। और बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस छोटी सी बात को मैं यहाँ पे विराम दूंगा। बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। चैनल को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी क्रांतिकारी जय।